तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कानपुर एक ऐसा जिला जहां कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो सुर्खियां बटोर ले जाता है। और इस बार कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको हैरान करके रख देगा। यहाँ एक आईपीएस और एक सिपाही के बीच मारपीट और मुर्गा बनाने का मामला सुर्खियों में है। आईपीएस पर सिपाही ने मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कानपुर के महाराजपुर थाने में सिपाही पद्माकर द्विवेदी ने अपने ही एडीसीपी आकाश पटेल यानी कि आईपीएस पर आरोप लगाया था कि आकाश पटेल ने 19 तारीख को अपने रूम में बुलाकर उन्हें मुर्गा बनाया, साथ ही मारपीट भी की, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। सिपाही का ये भी कहना था कि महाराजपुर में एक लड़के की लोगों ने पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एडीसीपी के सामने एक वीडियो आरोपित लोगों की तरफ से बनाया गया था। इसमें हत्या में शामिल एक युवक ने आरोप लगाया था कि मैंने हत्या करने वालों को गलत ढंग से समझाया था। सिपाही का कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने पहले ही धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। सिपाही का आरोप है कि आईपीएस की पिटाई से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मेरे शरीर में कई जगह चोटें लगी हैं। मुझे महाराजगंज थाने से ट्रांसफर करके नरवल भेज दिया गया था। सिपाही का ये भी कहना है कि उसने कमिश्नर साहब के सामने पेश होकर पूरी जानकारी दी, हालांकि लिखित में जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें आने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से पूरे मामले की जांच कानपुर के डीसीपी ईस्ट शिवाजी शुक्ला को दी गई। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, पहले वो सुनिए आप। इस संबंध में सीपी सर ने मुझे एक जांच दिया है, मैंने जांच प्रारंभ कर दी है। अभी जैसा ही तथ्य आएगा उसको अवगत करा दिया जाएगा। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। आजाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ महाराजपुर थाने पहुंचे। यहाँ के थाने में सिपाही पहले पोस्टेड था। अमिताभ ठाकुर ने यहाँ पूरे मामले की जानकारी ली, सुनिए वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या बोले। एडीसीपी आकाश पटेल पे सिपाही पद्माकर ने जो आरोप लगाए हैं उनके संबंध में स्थिति ज्ञात करने, तथ्यों की जानकारी करने में आया। मैं महाराजपुर थाने गया, मैं यहाँ डीसीपी साहब से मिला और जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में गंभीर हैं। मुझे लगता है कि उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी मैं जो सिपाही हैं उनसे भी बात करूंगा। उनका मोबाइल ऑफ है, संभव है कि उन्हें डराया गया हो, डर के मारे उन्होंने ऑफ कर दिया हो। यह जरूर है कि डीसीपी साहब ने इतनी बात कही है कि उन्हें जांच मिली है और मैंने उन्हें अनुरोध किया है कि वो निष्पक्ष जांच हो। यह न हो कि एक आईपीएस अफसर को बचाने के लिए व्यवस्था काम करे। सिपाही की बात में यदि बल है उन्हें अपनी बात कहने का, अपने तथ्य देने का पूरा अवसर मिले। उनके पास मेडिकल रिपोर्ट है, उस मेडिकल रिपोर्ट को सही तवज्जो दी जाए और निष्पक्ष जांच हो। डीसीपी साहब ने मुझे कहा है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आज़ाद अधिकार सेना की ओर से पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने इस बात को लेके विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, अभी एसीपी चकेरी अमरनाथ जी हैं, उनके ऊपर भी एक ट्वीट करके आरोप लगाए गए हैं कि वो कुछ दरोगाओं का शोषण कर रहे हैं, अपने घर का सामान मंगाते हैं। इस तरीके से अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसे कुछ सिपाही हैं जो कि पहले कुछ वसूली के मामले में चर्चा में थे और कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। इस तरीके पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है, एक अधिकारी आईपीएस अधिकारियों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसा कुछ है कि किसी अफसर की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उसको भी गंभीरता से लिया जाए। अब जैसे डीसीपी को जांच मिली है, इनका दायित्व है, कर्तव्य है कि तथ्यों को लावें, सार्वजनिक करें। यदि सिपाही ने झूठ बोला है या जो एसीपी के ऊपर आरोप लगे हैं वह झूठा है तो सिपाही के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन यदि उनके आरोप सही हैं तो उतना ही कठोर दंड जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसीपी हैं या जो आकाश पटेल हैं, उनके खिलाफ भी हो। तथ्य सार्वजनिक हो और निष्पक्ष और सही जांच हो। सर, सिपाही की तरफ से कुछ साक्ष्य अपने उसमें पेश किए हैं उन्होंने? सिपाही ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। डीसीपी साहब ने कहा है कि उन्हें शिकायत मिल गई है, सिपाही की ओर से मेडिकल दिया गया है। मेडिकल मैंने स्वयं भी देखा है। अब अगर मेडिकल दिया गया है तो मेडिकल गलत है, यह साबित करना जो है दूसरे पार्टी का काम होगा। क्योंकि एक पहलू यह भी है कि सामान्य तौर पे यदि मुझसे पूछा जाए तो अपने अनुभवों से मुझे लगता है कि बिना पर्याप्त आधार के कोई सिपाही किसी वरिष्ठ अफसर के खिलाफ तब तक शिकायत नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। जब तक या तो कोई बुनियाद न हो या जैसा आप कह रहे हैं जब तक वो किसी ऐसे स्तर से न उत्प्रेरित किया जा रहा हो जहां उसका भारी लालच हो।
जो भी तथ्य हो वो सामने आने चाहिए और उसके हिसाब से पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस कमिश्नर आर.के. सवर्णकार ने मामले की जांच के चलते आईपीएस एडीसीपी आकाश पटेल को ईस्ट सर्कल से वेस्ट सर्कल में ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में आईपीएस आकाश पटेल से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। लेकिन एक बात तो साफ है कि मामला बड़ा है और जमकर तूल पकड़ रहा है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।